Hello my dear students, welcome to my class. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे पढ़ रहे होंगे। आज फिर थ्योरम के स्टेप में मैं थोड़ा आगे, और आज का जो प्रोसेस है आप लोगों का वो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है 2021 के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो आपने ये थ्योरम 7th 8th 9th क्लास में नॉर्मल रूप में रीड कर रखी, बट आज हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो बेस है वो है राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल। तो अब राइट ट्रायंगल है तो अब उसी से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। इन ए राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। मतलब एक राइट ट्रायंगल है और उसमें गिवन है हमारे पास सपोज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो यहाँ पर एक मेन प्रोसेस आता है कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। हमने क्या किया? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब हम प्रूफ करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, क्या करेंगे? पहले ये ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। नाउ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बोथ आर 90 डिग्री। कहाँ से आए? बाय कंस्ट्रक्शन एंड गिवन। ये पॉइंट हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, और ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी क्या है? गिवन है। तो ये हो गई मेरे दोस्तों 90 डिग्री, और जी ये एंगल ए जो है वो कॉमन है। अभी जस्ट 2 दिन पहले आपने एक थ्योरम पे पॉइंट पढ़े थे सिमिलर ट्रायंगल के। दो एंगल इक्वल एट वन मीन्स दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास? समरूप हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय ए। ओके, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए। वी हैव ऑलरेडी रीड इट। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइडें होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। मतलब संगत जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? सेम रेशियो में होती हैं, सेम अनुपात में होती हैं। तो इट विल मीन्स सपोज हमने ए डी बी में ए बी की बात की। ए बी क्या है? ए डी बी के लिए हाइपोटेन्यूज है, तो जी ए बी सी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। ओके, ए बी अपॉन ए सी डेट इज इक्वल टू, नाउ अगेन ये परपेंडिकुलर ले लिया हमने, दिस ए डी। नाउ ए बी सी के लिए ये परपेंडिकुलर ले लिया ए बी। वैसे भी आपको मैं नॉर्मली बता दूं, ए बी हमने ले लिया तो इसके सामने यहाँ पर ए बी लिख देना है आप लोगों को।
ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ए डी इस ऊपर वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड आपने सिंपल रूप में रख लेनी है अगर किसी बच्चे को सिर्फ थ्योरम करनी है। तो दिस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल BDC and triangle ABC. Now again this angle BDC equal to angle ABC, both are 90 degree, same by construction and given। कहाँ से हुआ फिर ये भी कंस्ट्रक्शन और गिवन से हो गया दिस पॉइंट। नाउ एंगल सी ऑलरेडी कॉमन, तो मैं डबल एंगल इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट आपने ये ट्रायंगल अप्लाई करना है, फिर सेकंड में आपने ये वाला ट्रायंगल अप्लाई करना है। तो जी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी क्या आ गया हमारे पास कॉमन। कॉमन थे, so therefore triangle BDC similar triangle ABC by AA। दो एंगल फिर इक्वल आ गए यहाँ पे, तो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। सिंपल सा फंडा, ट्रायंगल सिमिलर मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। सो वी कैन से डैट वी कैन राइट हियर, हम यहाँ कह सकते हैं लिख सकते हैं सेम वे टू अकॉर्डिंग दिस BC। तो फिर अगेन हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू ये वाली साइड CD अपॉन ये वाला पॉइंट BC। ओके मेरे दोस्तों, BC इसके लिए हाइपोटेन्यूस, तो बड़े ट्रायंगल के लिए फिर AC हाइपोटेन्यूस। हमने पहले ये AD ली थी, फिर हमने CD ले लेना। सपोज ये बेस है तो हमने यहाँ पे ये क्या ले लिया बेस। हम परपेंडिकुलर और बेस को एक दूसरे के अल्टरनेट वे में यहाँ पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल ये है या तो ये है। एनीवे कुछ भी हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जी BC इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। अब देखो हमें लाना क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट विल मीन्स एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देन AC स्क्वायर दिस और जी दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC कॉमन AD प्लस CD। तो जी AD प्लस CD की बात करेंगे हम, क्या आ जाएगा फिर AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर। तो यही हमें लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर एक बार फिर अगेन इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। कोई राइट ट्रायंगल है, उसमें हमें 90 डिग्री गिवन है,
प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। इट विल मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमें लेके आना। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन की रचना की, BD परपेंडिकुलर AC पे डाल दिया, फिर ADB और ABC में बात की। तो दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे सिमिलर है, सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी सेम रेशियो में आ गई। पहली इक्वेशन बन गई AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD फर्स्ट। फिर सेम वे BDC एंड ट्रायंगल ABC में बात की, ट्रायंगल सिमिलर किए, फिर इक्वेशन बन गई BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। ध्यान रहे फर्स्ट हमने बनाई AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, सेकेंड बनाई हमने क्या BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD दिस, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद AD प्लस CD आ गया, तो AD प्लस CD क्या है AC है, तो AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट। तो आपने स्टेप करना है। और जो ट्रायंगल में थ्योरम है इस समय बोर्ड एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग टू कोविड के लिए, तो ये हमारे पास मोस्टली 3 थ्योरम है, थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड लास्ट पाइथागोरस थ्योरम। और फिर हम प्रैक्टिकली जो हम करेंगे क्वेश्चन वगैरह एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड करेंगे, पर ये थ्योरम पक्की हो गई है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये तीनों थ्योरमों को बिल्कुल तैयार करने, क्योंकि एक थ्योरम तो कंपलसरी है, सर्कल की गलती से आ गई वो बात अलग है, ठीक है, वो सर्कल वाले चैप्टर में वो भी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमारे पास ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है, तो आपके 4 या 6 मार्क्स आपके कंप्लीट है। और इन थ्योरमों के साथ आपको क्या करनी है, छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चनों की भी प्रिपरेशन करनी है, वो मैं करा दूंगा आपको, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो हो गया होगा क्लियर? ओके, मिलते हैं फिर नई उम्मीदों के साथ और नए सिलेबस के साथ, ठीक है मेरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।